गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था। अभी तक हम चल रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसमें हमने सारे टाइप कर रखे थे। एक अच्छा खासा है चैप्टर मिलता है आपके बुक में जिसको कहा जाता है बोट एंड स्ट्रेम्स, नाव और धारा, ठीक है। लेकिन ये भी एक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, ठीक है। तो नाव और धारा, शायद आप लोग बोटिंग देखे होगे, बोटिंग रेस, आया ना। समुद्र में कभी स्विमिंग किए हो या नदी में या कहीं तालाब में आपने यदि किया है तो अच्छी बात है, ठीक है। नहीं किया है तो और अच्छी बात है, अभी सिखा देंगे, ठीक है। कि आने वाले टाइम में जब आप स्विमिंग सीखो, इन फ्यूचर यदि आप जाते हो स्विमिंग में, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी अब आ चुका है स्विमिंग, तो आप जाते तो वहाँ आपको आइडिया लगे कि अच्छा क्या करना चाहिए जो हम बहुत ही स्पीड से जा सके, ठीक है। या आप बोटिंग करोगे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि हमें कैसे बोट को ले जाना चाहिए कि हमारा जो बोट है बहुत ही स्पीड में जाए। तो आज हम ये सब बातें यहीं पे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। कब? जब लास्ट में आप बताना कि वीडियो कैसा है, और आपको कुछ लगे कि इसमें से कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में कुछ बेसिक बात करते हैं। बेसिक क्या बात करना है भाई, वो भी जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये समझो आप कि यहाँ पे चार चीज आपको देखने को मिलेगा। चार चीज मतलब एक फिगर लेके थोड़ा समझते हैं। ये भैया अपना पहले एक बार धारा बना, तो आपको पता है कि सबसे बेकार मतलब सबसे गंदा आप बोल सकते हो, मैं इमेज बनाता हूँ। लेकिन क्या करोगे, झेलना पड़ेगा भाई इमेज को आपको, ठीक है। यदि इमेज अच्छा बना तो शायद में पढ़ा नहीं रहा होता, सेल कर रहा होगा इमेज बना के, ठीक है। चलिए, ये बन गई आपकी नदी, नदियां बन गई। और ये बन गया आपका बोट। ये क्या बन गया आपका? बोट। क्या बन गया मेरे भाई? बोट। क्या बन गया? बोट। ठीक है, ठीक है, चलो। तो आपको यहाँ क्या दिखा? रिवर दिखा। रिवर जब फ्लो करता है मतलब इसकी खुद की स्पीड है, मतलब रिवर में करंट है। जानते हो ना, कुछ तो पढ़े हो फिजिक्स। रिवर में क्या है? करंट, करंट फ्लो होता है। हाँ या ना। और जो चीज फ्लो करे मतलब रनिंग करे उसमें समझ जाओ इसकी खुद की स्पीड। तो आपको एक स्पीड क्या मिला? एक स्पीड आपको मिला रिवर की, मतलब रिवर बोल सकते हो या करंट बोल सकते हो आप। रिवर या करंट की स्पीड मिली नदी में, हाँ है ना। दूसरा क्या मिल रहा है आपको? बोट का, कि भाई बोट भी तो दौड़ेगा। बोट की खुद की स्पीड होगी, मशीन लगाए चलाएंगे तो भाई चलाना है ना। तो बोट की स्पीड, मतलब दूसरा क्या मिला आपको? स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, हाँ या ना। तो इसको आप एक्स लेते हो, वाई लेते हो, वो सब नहीं लेना, क्योंकि पता है सर को एक्स से बहुत ही नफरत है। तो आप क्या बोलोगे? बी एस इसको ले लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसको आप क्या ले लेना? सी एस, करंट की स्पीड। तो आपने दो चीज यहाँ पे सीखा, स्पीड किसका? बोट की, और सर किसका? करंट का। बोट और करंट का स्पीड, ठीक है। बोट और करंट का। तो मुझे एक बात बताओ, जब दो स्पीड हो तो रिलेटिव स्पीड होगा, हाँ है ना। हाँ है ना। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ है ना। लेकिन रिलेटिव स्पीड का बेटा रूल नहीं लगने वाला इधर। यहाँ रूल नहीं लगने वाला रिलेटिव स्पीड का। तो किस चीज का लगने वाला है सर? आप बताओ मुझे जल्दी से। तो यहाँ रूल लगने वाला है एक, या तो नदी इस तरफ बह रही है, बह रही है नदी, हाँ है ना। और आपका बोट भी इसी तरफ जा रहा है, मतलब जब बोट की स्पीड के साथ साथ करंट की स्पीड भी जा रही है तो बोट क्या होगा? और स्पीड से भागेगा, हाँ है ना। आप जब देख रहे होगे बचपन में नाव बना के आप पानी में फेंकते थे तो नाव की स्पीड थी क्या? नहीं। वहां आप थोड़ी लगाए थे वहां पे मशीन, उसमें वहां किसके स्पीड पे जा रहा था? रिवर की स्पीड से। मतलब रिवर की स्पीड भी मिली, बोट की स्पीड मिली, तो वो दोनों जा रहे, तो उसी स्पीड को बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम, जिसको हम डीएस से डिनोट करेंगे। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। मतलब मूविंग along विथ द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब करंट की दिशा में यदि बोट मूव कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाउन स्ट्रीम।
मतलब आप बोट की स्पीड और करंट की स्पीड दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? डाउन स्ट्रीम। क्या बन जाता है? डाउन स्ट्रीम। क्या बन जाता है बेटा? डाउन स्ट्रीम। मतलब यदि बोट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और करंट की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब आप यहां से बोलोगे कि अब जो बोट बह रही होगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही होगी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ या ना बताओ, जल्दी से बताओ। क्लियर है यहां तक? डाउन स्ट्रीम में किसी को डाउट नहीं? तो जब डाउन स्ट्रीम में डाउट नहीं है तो बेटा आप एक चीज और समझो। एक केस तो क्या बन गया? अलोंग विथ, अलोंग विथ, है ना? अलोंग द करंट या विथ द करंट, ये बन गया। अब दूसरा क्या हो सकता है? अपोजिट। भाई अपोज भी तो कर सकता है ना, अपोजिट जा सकता है। मतलब ये रिवर की जो डायरेक्शन है इस तरफ है, अब बोट की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है। मतलब बोट भैया, बोट भैया इधर जा रहा है, नदी जो है अपना इधर बह रही है, इधर अपोजिट साइड में। तो एक बात बताओ, यदि ये 50 की स्पीड से जा रहा है और ये 10 की स्पीड से इधर फ्लो कर रही है, तो क्या इसके स्पीड को क्या बढ़ाएगा कि घटाएगा? यदि उधर से मुझे एक कमजोर व्यक्ति मुक्का मार रहा है, सपोज करो कि मुक्का मार रहा है, नहीं समझो आप ऐसे समझो, फोर्स लगा रहा है, तो वो 10 का फोर्स लगा रहा है। अब 10 फोर्स का क्या होता है ऐसा यूनिट? तो आप बोलोगे न्यूटन, तो 10 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और इधर से मैं 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं 10 न्यूटन फोर्स मेरा कम करेगा कि नहीं करेगा? मतलब मेरा जो फोर्स अब उस पर लगेगा वो 40 न्यूटन का लगेगा। तो उसी प्रकार जब वो 50 की स्पीड से चल रहा है और ये 10 की स्पीड से इधर फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो 10 स्पीड है वो कम कर देगा, हाँ या ना? मतलब इसने क्या किया? बोट की स्पीड में अपनी स्पीड को क्या कर लिया? माइनस कर लिया। तो इसी को बेटा बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? तो आप बोलोगे सर यूएस से। किससे? यूएस। क्लियर है? देखो भाई, डीएस डाउन स्ट्रीम, यूएस अप स्ट्रीम, और बीएस बोट स्ट्रीम, और करंट या रिवर आरएसएस सीएस मान लो आप, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ या ना? तो यही लाइन मैंने लिखा है, अप स्ट्रीम मतलब मूविंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के अपोजिट में जो भी जाए, मूवी मूविंग, सॉरी नॉट मूवी, मूविंग अपोजिट या अगेंस्ट, जहां पे ये लाइन मिल जाए आप समझ जाना वो स्पीड कौन सा है? अप स्ट्रीम। मतलब उसमें बोट की स्पीड में करंट की स्पीड क्या हुआ है? माइनस। क्लियर है यहां तक दो बातें? जल्दी से बताओ, हाँ या ना? तो अब सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने पढ़ा है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हमने पढ़ा है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तीन चीज तो आप पढ़ के आए हो, और इसके तीनों केस मैंने पढ़ाए थे आपको, आया ना? ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। क्या तीन केस था? कि सर जब टाइम सेम हो, क्या हो? टाइम सेम, स्पीड सेम, और क्या हो सकता है? और हो सकता है डिस्टेंस सेम। क्या हो सकता है? डिस्टेंस सेम। ये तीन चीज, ये केस मैंने पढ़ा लिया है। यदि आप लोग नहीं नए जो भी हो, अब जाओ पिछले वाले लेक्चर में, ट्रेन जो सॉरी टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर फर्स्ट देख लो। आप क्या देख लो? लेक्चर फर्स्ट, और वहां आप जाके ये चीज देख सकते हो। इसके बारे में मैंने पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलिए, तो आपने यहां से पढ़ा कि डीएस जो होता है वो क्या होता है? बीएस प्लस सीएस। यूएस जो होता है वो क्या होता है? आपने बोला बी एस माइनस सी एस। अब एक क्वेश्चन यहां आ सकता है, सर सी एस माइनस बी एस नहीं हो सकता क्या? मतलब आपका कहना यह है कि सर करंट की स्पीड जो है ग्रेटर है बोट की स्पीड से, तो एक बात बताओ, तब करंट क्या आगे बढ़ पाएगा क्या? ट्रेन तब आगे नहीं बढ़ पाएगा मेरे भाई, ट्रेन तब पीछे भागेगा। ट्रेन कहाँ भागेगा तब? पीछे भागेगा। क्योंकि जब अब समझो कि बोट ऐसे जा रहा है, बोट ऐसे जा रहा है, हाँ, ये रहा बोट, ठीक है, ये जा रहा है बोट, अपना बोट बन गया भाई, मान लो थोड़ी देर के लिए। तो यदि करंट इधर है और ये इधर है, और अपोजिट में यदि 50 की स्पीड से फ्लो हो रहा है और ये 30 की स्पीड है, तो ये थोड़ी इस तरफ जा पाएगा, ये तो फिर पीछे भागेगा, 20 की स्पीड से ये पीछे भागने लगेगा। समझ रहे हो?
मतलब समझ जाना कि यहाँ हमेशा करंट की स्पीड जो होगी छोटी होगी, ठीक है। बोट की स्पीड क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक हाँ या ना, कोई डाउट, जल्दी से बताओ। तो आपने ये दो इक्वेशन पाया, आप इस दोनों इक्वेशन से आप जब सॉल्व करोगे तब जो है बोट की स्पीड आएगी, क्या आएगी, तो डाउन स्ट्रीम मतलब स्पीड करंट, सॉरी अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई टू। और जब इस दोनों की सॉल्व करोगे तो करंट की स्पीड जो आएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई टू। तो आपने चार फॉर्मूले आपने यहाँ पे देखे। पहला क्या देखा कि डाउन स्ट्रीम जो होता है, देखो याद नहीं करना है, मैं आपको समझा के ही बताया हूँ, बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, हाँ या ना। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में क्या बताया मैंने, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। अब तीसरा मैंने इसी दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला कि बोट की स्पीड जो होगी वो क्या हो जाएगी, दोनों स्पीड डाउन और अप का सम डिवाइड बाई टू, और करंट की जो स्पीड होगी दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई टू। मतलब आपको दो नया चीज सीखने को मिला। ये नया चीज उतना नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करने पे आया एक नया फॉर्मूला। सिंपल सी बात है, आप भी सॉल्व करोगे आ जाएगा, ठीक है। चलो, कुछ बच्चों का है कि सर सॉल्व करके ही बता दो। देखो भाई मेरे, सिंपल सी बात है, डाउन स्ट्रीम बी एस प्लस सी एस होगा, अप स्ट्रीम बी एस माइनस सी एस। सिंपल सी बात है, दो वेरिएबल है तो भाई ये प्लस माइनस है तो कैंसिल कर दो। एक बार आप क्या करो, वन प्लस टू करो, वन प्लस टू करो। तो जब वन प्लस टू करोगे तो सी एस कैंसिल, तो टू बी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एस प्लस यू एस। यहाँ से बी एस क्या आ जाएगा, डी एस प्लस यू एस डिवाइड बाई टू। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, किसी को कोई डाउट नहीं। जब डाउट नहीं है मेरे भाई, तो चलते हैं अपन लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज मजेदार, ठीक है। चलिए, अ बोट कैन ट्रेवल विथ अ स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। अब यहां समझो आप, स्टिल वाटर का मतलब होता है शांत जल। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, शांत जल। जब नदी बह ही नहीं रही है मतलब क्या है कि उसकी स्पीड क्या सम्मिलित होगा, क्या उसकी स्पीड ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात है, नदी शांत है, पानी शांत है, मतलब करंट में फ्लो नहीं है, मतलब इसमें ओनली बोट का स्पीड। जब भी इन स्टील वाटर रखे तो आप समझ जाना ये केवल बोट की स्पीड दे रखा है। किसकी स्पीड, बोट की स्पीड दे रखा है, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या दे रखा है, बी एस कितना, 13 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब समझ गए करंट, इसको समझ लेना करंट बाबू, क्वेश्चन में यही लैंग्वेज आपको मिलने वाले हैं, या आप बोल सकते हो रिवर। धारा की जो चाल है इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब सी एस कितना दे रखा है, 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम, टाइम बताने हैं आपको, टेकन बाय द बोट, बोट के द्वारा टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब ध्यान रखना, यदि 68 किलोमीटर वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, यदि 68 किलोमीटर कहाँ जा रहा है वो बेटा, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो ध्यान रखना वो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्पीड से जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस यदि डाउन स्ट्रीम वाला है तो स्पीड भी क्या आएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो आप बोलोगे 68, और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, बोट की स्पीड प्लस करंट की स्पीड, मतलब 13 प्लस 4। तो आप बोलोगे 68/17, और यहां से काटोगे तो आपको क्या आएगा, 4 आवर्स। कितने आएंगे, 4 आवर्स। ध्यान रखना मेरे भाई, भूल के भी मत भूलना कि डाउन स्ट्रीम में जैसे ही गया तो आप कौन सी स्पीड लोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड लोगे। अप स्ट्रीम में गया तो आप कौन सी स्पीड लोगे, अप स्ट्रीम स्पीड लोगे। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको समझने के लिए, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जीडी में कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अ मैन स्पीड विथ द करंट। अब देखो भाई, विथ द करंट दे रखा है मतलब डाउन स्ट्रीम दे रखा है, विथ मतलब डाउन, अगेंस्ट मतलब अप, अगेंस्ट मतलब अप। अ मैन स्पीड विथ द करंट इज 15 किलोमीटर पावर, सॉरी पावर नहीं,
आवर, मतलब एक व्यक्ति की स्पीड धारा के साथ 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। एंड द स्पीड ऑफ करंट, और जो है धारा की जो चाल है, इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। द मैन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट इज, मतलब उस व्यक्ति की जो चाल है धारा के विपरीत कितना होगा। मतलब आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड कितना दे रखा है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या है, अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड माइनस करंट की स्पीड। बोट की तो है नहीं, तो भैया मैन की स्पीड यहाँ बोलोगे माइनस करंट की स्पीड। और आपको पता है करंट तो दे रखा है, डाउन भी दे रखा है, तो आप बोलोगे मैन की स्पीड प्लस करंट की स्पीड कितना है, 15, और करंट की स्पीड कितना है 2.5, तो यहाँ मैन की स्पीड कितना हो जाएगा 12.5, 12.5 किलोमीटर पर। क्यों, क्योंकि भाई सी एस इतना है तो एम एस कितना हो जाएगा, हटा दोगे ना। आपने क्या किया, माइनस कर दिया 2.5, तो भैया कितना हो जाएगा 12.5। तो अब इसमें से घटा दो 12.5 माइनस करंट की स्पीड कितना है 2.5, और यहां से आंसर आने वाला है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको अभी तक क्या समझा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चन, कितने बेसिक क्वेश्चन ही समझा रहा हूं। क्लियर है यहाँ तक, जल्दी से बताइए। किसी को डाउट कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, बोट की स्पीड क्या होता है, करंट की स्पीड क्या होता है, यही चार चीज आपको जाननी है। क्या है, यही चार चीज आपको जानना है। क्लियर है या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 आवर 48 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। एक निश्चित दूरी है जो अप स्ट्रीम से जा रहा है, कौन से, अप स्ट्रीम से, और वो कितना घंटा ले रहा है, 8 घंटे और 48 मिनट ले रहा है, ठीक है। while it take, जबकि it takes 4 hours to cover the same distance running downstream। जब वो सेम डिस्टेंस जा रहा है, पहली बार डिस्टेंस सेम दे रखा है, ध्यान रखो बबुआ, डिस्टेंस सेम दे रखा है, और डाउन स्ट्रीम से जा रहा है तो 4 घंटे ले रहा है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट स्पीड रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। क्या बताना है आपको, रेशियो बताना है। क्लियर है, हाँ या ना। तो एक बार आप बेसिक से करते हैं थोड़ा। लेट डिस्टेंस आप मान लो, डिस्टेंस जो मानना है मान लो, भाई एक्स मत मानो यार, मुझे एक्स से नफरत होता है। वो एक्स वाई जेड जो भी है, जेड मान लो यार, जेड मान लो, जेड किलोमीटर। अब यदि अप स्ट्रीम से गया है तो यहां से आप क्या बोलोगे, अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा सर, अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जेड अपॉन 8 आवर 48 मिनट है ना, तो आप उसको क्या करो, सेकंड में मिनट में बदल सकते तो मिनट में बदल लो, या आवर में बदलना चाहते तो आवर में। तो 48 मिनट्स जो होता है डिवाइड बाय 60 करोगे तो 4/5 आएगा, और 8 प्लस कर दोगे तो भैया आपको हो जाएगा 40 4 44/5 आवर्स। ठीक है, तो आप बोलोगे अप स्ट्रीम मतलब 44/5 आवर्स में कर रहा है, तो ये आ गया स्पीड यहाँ से। अब यहां से आप बोलोगे क्या बोलोगे कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो भैया डिस्टेंस सेम रहेगा, और आप क्या बोलोगे 4 घंटे ले रहे तो डिवाइड बाय 4। अब यहां से आप निकाल लो बोट की स्पीड, बोट की स्पीड मतलब इस दोनों का सम, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो 5z/12 44 प्लस z/4 और डिवाइड बाय 2। अब करंट की स्पीड क्या हो जाएगा, z/4, क्योंकि डाउन स्ट्रीम माइनस 5z/44 डिवाइड बाय 2। तो यहां से, अच्छा ये जेड है बेटा, लो बूंदा डाल देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि दो और जेड एक ही दिख रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों का रेशियो बोला है तो भैया बी एस और सी एस का रेशियो निकाल लो। तो बोलोगे 5z/44 प्लस z/4 अपॉन में 2, और रेशियो है तो क्या है z/4 माइनस 5z/4 44 डिवाइड बाय 2, 2 कैंसल, यहाँ एलसीएम लोगे तो 44 आएगा, तो 44 और 44 कैंसल, तो 5z
प्लस 11z, क्योंकि 4 11 लगेगा ना, और यहाँ 11z, 11 चौक 11z में 5z तो 6z, तो भैया 16z और 6z, जेड जेड कैंसिल, और ये 8 और कितना आया, 3 का रेशियो आया। देखो भैया कितने लॉन्ग हो गए, बेसिक से कितना लॉन्ग हो गए, बेसिक से कितना लॉन्ग हो गया, जल्दी से बताओ कितना लॉन्ग हो गया, जल्दी 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 बताओ। आप बोलोगे सर कि 5 मिनट तो लग गए, कितने लग गए, 5 मिनट। तो मेरे भाई हमें ऐसे तो करना है नहीं, मैंने क्या बताया, सेम क्या है, तो सेम एक ही चीज है, क्या है सेम, एक ही चीज है, वो है डिस्टेंस, वो क्या है, डिस्टेंस। और सर आपने सिखाया है कि जब डिस्टेंस सेम हो तो हम टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो बना सकते हैं। तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना है 4, और अप स्ट्रीम का भी कितना निकाला 8, और ये क्या था 4/5, तो 44/5। तो भैया 4 से 1 और 4 से 11, और रेशियो बनाओगे तो ये बन जाएगा 5 और 11। तो भैया टाइम का रेशियो इतना है, डिस्टेंस सेम है, तो आप स्पीड क्या बोलोगे 11 और 5, 11 और 5, क्लियर है। तो आप बोलोगे डी कितना आया यहाँ से 11, और यू कितना आया 5, तो सर बी कितना आएगा बी एस, तो आप बोलोगे 11 5 16 11 + 5/2, और सी एस कितना आएगा 11 - 5/2, और यहाँ से बेटा 8, और यहाँ से कितना आएगा 3, तो रेशियो क्या आ जाएगा 8 और 3, किसका, बी एस और सी एस का। इतनी ही आसानी मेथड से आपको करने हैं एग्जाम में, ठीक है, हाँ या ना, जल्दी से बताइए, कोई डाउट, नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करिए आप लोग जल्दी से, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, जल्दी से करके देखिए, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। चलिए, A boat running downstream cover a distance of 16 किलोमीटर in 2 hours. डाउनस्ट्रीम में जा रहा है 16 किलोमीटर, कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो यहां से डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लो आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। वाइल फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस मतलब 16 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में जा रहा है और 4 घंटे ले रहा है, मतलब 16 बट्टे आप क्या निकालोगे 4, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से 4 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो भैया बी एस पूछा है आपसे, इस दोनों का सम करो, तो 8 + 4 ÷ 2, 12/2 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बेसिक लेवल का था, ठीक है, आया ना, बेसिक था बाबू, और कुछ नहीं था। चलिए, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इन 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर है, मतलब स्पीड ऑफ बोट। रेट ऑफ करंट कितना है, मतलब सी एस कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर। बी एस सी एस दे रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट, 12 मिनट में डाउन स्ट्रीम में कितना दूरी तय करेगा। तो पहले तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लो आप, क्योंकि डिस्टेंस चाहिए, तो आप बोलोगे स्पीड इन टू टाइम, टाइम तो दे रखा है, स्पीड निकाल लो, तो आप बोलोगे सर 15 + 3 हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। तो भैया स्पीड कितना है 18, टाइम कितना है 12, लेकिन ये मिनट है, तो इसको आप क्या करो सेकेंड में कन्वर्ट, सॉरी आवर में कन्वर्ट करो, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। तो 12 × 1 = 12, 25 60, 18 × 5 = 5, मतलब 5 × 3 = 15, 5 × 30 किलोमीटर हो गए आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आज का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके जल्दी से दिखाइए, ये आप लोग का क्या है, होमवर्क है, क्या है ये, होमवर्क है। तो आज के लिए सेशन रखते हैं इतना ही, सेशन को करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो क्या कर देना बाबू, लाइक कर देना। चलिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।